नमस्कार जी। आज फिर मैं आपके सामने आज का जो टॉपिक है उसे लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले हम जो कल टॉपिक किए थे उनके कुछ प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। तो कल हमने पीने वाले पानी के बारे में पढ़ा था कि पीने वाला पानी कैसा होना चाहिए, कौन कौन से उसका गुण होना चाहिए तथा अगर पानी दूषित हो जाए तो उसको पीने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उस पर थोड़ी सी हम उसके प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मतलब कि गंदा पानी, खराब पानी होता है, उसको पीने से हमारे शरीर को कौन कौन से रोग लग जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र लिखो। तो कल मैंने आपको बताया था कि जल जो है रासायनिक रूप से किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो उसका कुछ सूत्र लिखना है। फिर लिखना है पीने वाले पानी के गुण लिखिए। तो पीने वाले पानी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि वो हमारे शरीर को लाभदायक हो, उसके बारे में आपको लिखना है। टॉपिक है नशीले पदार्थ। देखिए, नशीले पदार्थ में हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो हमें नशा तय करते हैं, वो जो नशा करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे, ऐसे पदार्थ जो आनंद प्राप्ति का भ्रम उत्पन्न करते हैं तथा जिनके उपयोग से शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। नशीले पदार्थ कहलाते हैं। आनंद प्राप्ति मतलब ये, इससे हमें लगता है कि हम संसार के सभी सुख प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे इस प्रकार की हमें भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं इस प्रकार से हमें भ्रम उत्पन्न करते हैं वो नशीले पदार्थ कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे गुटखा है, तंबाकू, मदिरा, अफीम आदि, ये सारे के सारे क्या नशीले पदार्थ हैं। इनकी हमें आदत पड़ सकती है और जब आदत पड़ती है तो इनका छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इनके सेवन से होने वाले प्रमुख रोग देखते हैं। प्रमुख रोग हैं कैंसर और तंत्रिका का असंतुलित होना। कैंसर के अंदर हमें मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, यकृत, पेट आदि जो प्रमुख रूप से इनके कैंसर होने की संभावना होती है। अतः हमें चाहिए कि नशीले पदार्थों से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हमें इस प्रकार के भयंकर रोगों से हमें क्या हो, निजात मिल सके, हमें इस प्रकार भयंकर रोगों से हमें ना मिले। साथ ही इसका प्रमुख ये भी होता है कि हमें आर्थिक नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान भी होता है। मतलब इन चीज़ों खरीदने के लिए हमें पैसे लगते हैं, पैसे की जब हम कमी पड़ जाती है तो हम इधर उधर चोरी चकारी करते हैं, ठीक है, और हम लूटपाट करते हैं, जिससे हमारा आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, साथ ही साथ सामाजिक पतन भी हो जाता है। हमारा पहला टॉपिक है इसका गुटखा। देखो, गुटखा जो है इसके जो घटक हैं वो है सुपारी, कत्था, चूना, धातु के कुछ टुकड़े होते हैं इसके अंदर मिले हुए और संश्लेषित खुशबू, जिससे आर्टिफिशियल खुशबू पर कहते हैं, जिससे इसकी सुगंध आती रहती है। आप सब जानते हैं कि दुकानों के अंदर छोटी छोटी कुछ विशेष प्रकार की पैकेट लटकी रहती हैं, जैसे आप लेते हो गणेश है, कैनी है, इस प्रकार लटके होते हैं। तो ये सारे गुटखे होते हैं और ये क्या है, सभी लोगों तक इनकी पहुँच बहुत ही आसान हो चुकी है। हम सभी दुकानों पर दुकान पर हम जब जाते हैं तो कुछ और मिले ना मिले, लेकिन ये चीज़ें हमें ज़रूर मिल जाती हैं और सस्ती भी इतनी होती हैं कि ताकि सर्वसुलभ हो जाए, सभी व्यक्तियों को, सभी चीज़ों लोगों को ये आसानी से मिल सके, इसलिए बहुत ही सस्ती होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने इनके ऊपर प्रतिबंध जरूर लगाया है, इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं, 2-2 इनकी पुड़ियाँ आने लग गई, आप सब जानते ही हो। इसलिए हमें इन चीज़ों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब देखो, तो मैंने आपको घटक बता दिए। जो गुटखा है इसके जो प्रमुख घटक हैं वो है सुपारी, कत्था, चूना, धातु के वर्ग और संश्लेषित खुशबू, जिसके अंदर सुगंध आती होती है। इससे जो प्रमुख रूप से प्रभावित जो अंग होता है वो होता है मुंह के अंदर जो अपने जबड़े होते हैं वो इससे ज़्यादा अधिकतर प्रभावित होते हैं। प्रमुख रोग होता है प्रमुख मुख का कैंसर तथा सब म्यूकस फाइब्रोसिस, एक रोग है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताओगे सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये भी लिख सकते हैं मुंह का कैंसर, लेकिन ये भी लिखना सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद में आप बताओगे इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलता है। तो इसमें क्या होता है, जबड़े की पेशियाँ कठोर हो जाती हैं जिससे हमारा मुख नहीं खुलता। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किस कारण से होता है, तो आप बताओगे गुटखा खाने से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। ये जो दूसरा नशीला पदार्थ है उसका नाम है तंबाकू। तंबाकू आप जानते हो, लोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का वगैरह जो पीते हैं उसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो नशीला पदार्थ पाया जाता है वो तंबाकू होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो निकोटियाना टोबैकम, क्या नाम है, निकोटियाना टोबैकम। ये पूछा जाता है प्रश्न है कि
तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो वैज्ञानिक नाम इसका निकोटियाना टबेकम। नीचे मैंने लिख रखा है सोलनेसी बैक्टीरिया। सोलनेसी इसका कुल है, ये इस सोलनेसी परिवार का सदस्य है, वही परिवार जिसका बैंगन सदस्य होता है। इसके अंदर जो प्रमुख नशीला पदार्थ पाया जाता है उसका नाम है निकोटीन। ये क्वेश्चन पूछते हैं इस पर कि तंबाकू के अंदर कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो इसका नाम है निकोटीन। अब इससे होने वाली हानियाँ कि तंबाकू के सेवन से पहले तो ये बात ध्यान रखना कि तंबाकू के सेवन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो रोगों के अंदर पहले लिख देना मुँह, जीभ, गला और फेफड़े के कैंसर आदि हो जाते हैं। ये हानि के अंदर भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा बीपी, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। निकोटीन इसलिए लिखा है क्योंकि जो निकोटीन होता है वो धुएं के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है और जो हमारे शरीर की जो नाड़ियाँ, हृदय जिसके अंदर रक्त सप्लाई होता है, जिसे अपन धमनियाँ कहते हैं, उसके अंदर जम जाता है, जिससे धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और रक्त सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ती है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। भ्रूण विकास की गति मंद हो जाती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं और वो तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके भ्रूण विकास की जो गति है वो भी मंद पड़ जाती है, उनके अंगों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा है धुएं से निकलने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो शरीर के अंदर जाकर के ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देती है। आप सब जानते हो कि हमारे शरीर के अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक घटक पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर रुधिर के अंदर पाया जाता है और रुधिर के अंदर ऑक्सीजन को परिवहन का काम करता है। तो होता क्या है कि जो धुएं से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वो सीधे जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सीजन को जुड़ने की जगह मिलती नहीं, इसलिए ऑक्सीजन वहाँ पहुँचना बंद हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत या हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता तक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए बस इतना ही।